नमस्ते बच्चों। 3.3 की हमारी दो सम्स और मौजूद हैं और वो हम लोग देख लेते हैं आज की क्लास में। लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज़ सीख लेते हैं और वो चीज़ क्या है, एक सेकेंड, कि हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था राउंड ऑफ करना। ठीक है, कि राउंड ऑफ करना किसको बोलते हैं। तो राउंड ऑफ करने के दो मतलब होते हैं। राउंड ऑफ करना होता है, हम लोगों ने सीखा था। तो राउंड ऑफ एक तरीका तो राउंड ऑफ करने का होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि नियरेस्ट। ठीक है, एक तरीका होता है नियरेस्ट टू ईदर ईदर टेंस और हंड्रेड्स। ठीक है, तो जब इस तरह की बात होगी तो हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया है कि हमें क्या करना है। एक राउंड ऑफ करने का तरीका होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वन फैक्टर अप एंड अदर डाउन। हम क्या करते हैं कि नियरेस्ट की बात नहीं करते हैं, हम एक फैक्टर को ऊपर की तरफ राउंड ऑफ करते हैं और एक फैक्टर को नीचे की तरफ राउंड ऑफ करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मुझे राउंड ऑफ करना है 42 को और 44 को, मेरे को राउंड ऑफ करना है। अगर नियरेस्ट की बात होगी तो 42 को भी राउंड ऑफ करके आएगा 40 और 44 को भी राउंड ऑफ करके आएगा 40। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है कि एक फैक्टर को ऊपर की तरफ राउंड ऑफ करना है और एक फैक्टर को नीचे की तरफ राउंड ऑफ करना है। यानी कि 42 को राउंड ऑफ करेंगे तो मान लो कि मैंने 42 को, एक फैक्टर ऊपर की तरफ का मतलब होता है कि 42 से ऊपर, और नीचे का मतलब ये है कि 42 के ऊपर 42 के नीचे। मान लो मैंने 42 को राउंड ऑफ कर दिया 40 को, तो ये क्या हो गया, 42 से नीचे आ गया कि 42 से दो नीचे 41 और 40। लेकिन अगर हम 44 को राउंड ऑफ करेंगे तो 44 को हम लोग राउंड ऑफ करेंगे एक ऊपर, यानी कि 44 से बड़ा। 44 से बड़ा नंबर क्या है, 50, जो 10 के पास में है। तो हम लोग 44 को 50 पे लेके जाएंगे, ना कि 40 पे। ये मतलब होता है एक फैक्टर अप और एक फैक्टर डाउन का, और अदर डाउन का। कि एक नंबर को, कोई भी नंबर, आपकी मर्जी का कोई भी नंबर उठा लो भैया, एक को हम लेके जाएंगे नीचे, जो नंबर दे रखा है, जैसे 42 दे रखा है तो उससे हम लोग नीचे ले जाएंगे, यानी 42 से नीचे जो 10 का मल्टीपल है 41 और 40, और एक को हम ऊपर लेके जाएंगे यानी 44 से ऊपर, यानी 44 से बड़ा कोई डिजिट जो 10 का मल्टीपल है, यानी 50। तो ये एक तरीका है बस ये। और उसी तरह से 100 में भी होता है। जैसे मान लो मेरे को करना है 33 इंटू 42 को, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं 33 को एक फैक्टर, कोई भी एक फैक्टर उठा लूँ। जैसे मान लो 42 उठा लिया, 42 को मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ मान लो 40 पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 42 को मैंने डाउन किया। ठीक है, मैं नीचे की तरफ ले गया कि 42 से कम था 40, तो वो नीचे की तरफ ले गया, तो दूसरे को मुझे ऊपर की तरफ ले जाना है। यानी कि 33 को मुझे राउंड ऑफ करना है एक ऐसे नंबर पे जो 33 से ज़्यादा हो, यानी कि वो भी आएगा क्या, 33 से ज़्यादा, जो 10 का मल्टीपल हो वो आएगा 40। ठीक है, तो ये मतलब होता है एक फैक्टर नीचे और एक फैक्टर ऊपर ले जाने का, कि एक नंबर को मैं नीचे ले जाऊंगा और एक नंबर को मैं ऊपर लेके आऊंगा। हंड्रेड्स के केस में भी यही काम करेंगे कि जैसे मान लो मेरे को राउंड ऑफ करना है 177 को, और मान लो मेरे को राउंड ऑफ करना है 212 को, 212 को। तो यहाँ पर मैं 177 है, तो एक को मैं मान लो मैंने राउंड ऑफ किया 200 में, तो यहाँ पे मैंने 200 में अगर उसको राउंड ऑफ कर दिया, तो यानी कि मैं क्या किया, 177 से बड़े नंबर, 177 से मैं बड़ा गया, तो मैं उसको क्या किया, ऊपर की तरफ ले गया। तो अब मुझे 212 को जो है नीचे की तरफ ले जाना होगा, यानी राउंड ऑफ करके मैं एक ऐसा नंबर लाऊंगा जो 2012 से कम हो, यानी कि 200। उसको भी राउंड ऑफ करके कितना आएगा, 200। तो ये एक तरीका होता है राउंड ऑफ करने का, जिसमें हम एक फैक्टर, कोई भी फैक्टर, उसको ऊपर ले जाते हैं जो डिजिट है उससे बड़ा, और एक फैक्टर को हम लोग डिजिट से छोटा। ये एक तरीका आता है राउंड ऑफ करने का। तो बस ये आपने सीख लिया, तो बाकी तो सेम है जैसे पीछे किया है। तो बस इतना ही आपको करना है। अब मान लो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैं फिर से जो है 3 क्वेश्चन करके बता देता हूँ, और बाकी के आप 3 क्वेश्चन जो है वो आपके होंगे।
तो ये फर्स्ट है A 45 इंटू 62। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि मेरे को पिछली बार की तरह ऐसे नहीं करना है कि जो नियरेस्ट है फैक्टर है, इसमें भी देखो क्वेश्चन, अच्छा आपको क्या करना है वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि एस्टिमेट द प्रोडक्ट बाय राउंडिंग द फर्स्ट फैक्टर अप। ये देखो राउंडिंग द फर्स्ट फैक्टर अप एंड द सेकंड फैक्टर डाउन। एक को ऊपर की तरफ ले जाना है और एक को नीचे की तरफ ले जाना है, और उसके बाद टू द नियरेस्ट टेंस, और उसके बाद आपको जो है एस्टिमेट करना है। तो मान लो मैंने 45 की बात करी, तो 45 को मैंने राउंड ऑफ कर दिया, और मान लो मैं 45 को राउंड ऑफ करके कुछ भी लिख लो, या तो 40 लिख लो या तो 50 लिख लो। मान लिया मैंने 50 लिख दिया। अगर मैंने 50 लिखा तो मैंने राउंड ऑफ किया क्या, अप, एक फैक्टर अप ले गया मैं, 45 से बड़ा है 50 तो अप हो गया। अब मुझे दूसरे को डाउन लेके जाना, तो 62 को मैं राउंड ऑफ करके एक ऐसा नंबर लाऊंगा जो 62 से कम होगा। तो 62 से कम होगा तो हो जाएगा 60। उसको मैंने राउंड ऑफ किया डाउन की तरफ, तो वो कितना हो गया 60। अब मैं यहाँ पे एस्टिमेशन करूंगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एक फैक्टर अप, और यहाँ पर मैं क्या किया, डाउन। तो यहाँ पर एस्टिमेशन जब निकालेंगे तो बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे पहले किया था, कि जो राउंड ऑफ करके आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 6 जा 30, और यहाँ पे 2 जीरो और जोड़ देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बी में क्या करना है कि दे रखा है 69 इंटू 77। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कोई भी एक नंबर उठा लूँगा 69। जैसे मान लो मैंने इसको राउंड ऑफ किया, और राउंड ऑफ करके मैं एक फैक्टर अप ले गया, मतलब उसको मैंने अप मतलब ऊपर की तरफ राउंड ऑफ किया, तो 69 को बना दिया मैंने मान लो 70। तो ये 70 क्या है, 69 से बड़ा है, तो ये अप हो गया। तो दूसरे वाले को मुझे डाउन लेके जाना पड़ेगा, कि जो 77 है, तो 77 से कोई कम डिजिट जो है मेरे को उसमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा जो 10 का मल्टीपल हो। तो 77 से कम 10 का मल्टीपल कौन सा है, 70 ही है। तो ये मैं डाउन पे ले आया। और अगर मुझे एस्टिमेशन करना है, तो एस्टिमेशन में तो मैं वही काम करूंगा जो मैं करते आ रहा हूँ हमेशा से, कि 70 को मल्टीप्लाई कर दो 70 से, तो 7 7 49, 2 जीरो दे रखे हैं तो 2 जीरो लगा दिया, ये एस्टिमेशन हो गया। सी क्या है, सी में भी यही काम है कि 88 इंटू 17। तो मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 88 को राउंड ऑफ कर दिया, तो ये हो जाएगा 88 को राउंड ऑफ करके लिख दिया, मान लो मैंने 90। तो एक 88 से बड़ा है 90, तो एक को मैंने बड़ा किया तो दूसरे को छोटा करना पड़ेगा। तो 17 को जब मैं राउंड ऑफ करूंगा तो कोई ऐसा 10 का मल्टीपल होगा जो 17 से कम हो, यानी कि 10, और उसके बाद एस्टिमेशन निकाल दो। एस्टिमेशन क्या हो जाएगा, एस्टिमेशन हो जाएगा 90 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 900। ठीक है, ये बस इस वाले क्वेश्चन में ये काम करना था कि नियरेस्ट ना करके एक को ऊपर ले जाना था, एक को नीचे ले जाना था, और कहाँ पे ऊपर नीचे कहाँ करना है, वही है मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है आपके बुक का, फोर्थ क्वेश्चन, उसमें सेम काम यही करना है, लेकिन वो उसको लेके जाना है 100, यानी कि 100 के मल्टीपल की बात होगी इसमें बात होगी 100 के मल्टीपल की। करना आपको वही है, एस्टिमेशन करना है राउंडिंग द फर्स्ट फैक्टर अप, एक फैक्टर को ऊपर ले जाके और एक फैक्टर को नीचे ले जाके, ठीक है, आपको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो इसमें भी मैं क्या करता हूँ कि 2 क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी आप देख लेना अपने आप, क्योंकि हम लोग बहुत कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो ये आपके होमवर्क में देंगे। तो पहला है कि 881 इंटू 323। तो 881 को राउंड ऑफ करेंगे, तो मान लो मैंने 881 को राउंड ऑफ किया, तो मान लो मैंने कर दिया 900 में। ठीक है, कि भैया आपको 100 के मल्टीपल तो पता ही है, 900 में कर दिया। अब 900 जो है वो 881 से ज़्यादा है, तो 323 को मैं राउंड ऑफ करूंगा एक ऐसे मल्टीपल ऑफ 100 से जो 323 से कम हो। तो 323 से कम क्या है, वो है 300। और उसके बाद मुझे क्या करना है, एस्टिमेशन में मुझे वही काम करना पड़ेगा कि करना है कि 900 इंटू 300 और 3 9 या 27, इस तरह की मल्टीप्लाई करना तो कई बार बता चुका हूँ, 4 जीरो लगा दो। ठीक है, बी देख लो क्या है। बी में ये बोला है कि 603 इंटू 177। तो एक नंबर को मैं मान लो 603 को कर दिया 600 में, ये वाला अप था, ये वाला डाउन था। ठीक है, तो 600, तो ये जो मैंने राउंड ऑफ किया है 600 में, अब देखो 603 से कम है, तो ये वाला डाउन हो गया, तो मुझे दूसरे वाला अप करना पड़ेगा, एक को अप एक को डाउन। किसको अप करना है किसको डाउन करना है वो आपकी मर्जी है। तो 177 को मैं
राउंड ऑफ करता हूँ ज़्यादा, कोई ऐसा 100 का मल्टीपल जो 177 से ज़्यादा हो, यानी कि 200, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये अप हो गया। और उसके बाद एस्टिमेशन की बात करेंगे तो दोनों को करना है क्या, दोनों को करना है मल्टीप्लाई, यानी 600 इंटू 200, और 6 2 जा 12, और 2 जीरो लगा दो, ये आ गया आपका आंसर। तो बस ये आपकी 3.3 कवर हो गई, बाकी के क्वेश्चंस आप लोग खुद कर लेना। थैंक यू वेरी मच।